जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई वीडियो आप तक लाने की कोशिश रहती है और आज की जो हमारी वीडियो है वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि पूजा करते समय जो है ना हमें अश्लील विचार आते हैं, कुछ इस तरह की धारणाएं होती हैं या फिर चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है, बहुत सारी नेगेटिविटी मतलब दिमाग के अंदर घूमती रहती है, जिसकी वजह से लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है और उनका चित्त जो है पूजा पाठ में नहीं लगता है। तो ये क्यों होता है, किस लिए होता है, क्या करना है, बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। श्री बालाजी की कृपा आपके ऊपर उनकी हर वक्त बरसती रहे ताकि आप जो भी कार्य कर रहे हो प्रभु के प्रति, चाहे वो पूजा कर रहे हो, चाहे याचना कर रहे हो, चाहे साधना कर रहे हो या उपासना कर रहे हो या कोई भी भक्ति कर रहे हो, और तो वो आपकी पूर्ण हो, ऐसी कामना दिल से करते हैं आपके लिए। दुख और कष्टों का नाश होता है जिनके हृदय में हनुमान जी का वास होता है। अगर हनुमान जी को आगे कर कर हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, तो श्री बालाजी महाराज की कृपा हमारे साथ निरंतर बरसती रहती है। इनका क्वेश्चन था कि पूजा करते समय अश्लील विचार आना, ये क्यों आते हैं? क्या ये सही है या गलत है? अब आप सोच के देखो, एक क्वेश्चन मार्क तो है, गलत है या सही है। तो आज इस चीज से पर्दा उठाएंगे। आज आपको बताएंगे कि अगर इस प्रकार के विचार आपके मन में निरंतर आ रहे हैं या इस प्रकार के विचार आपके हर वक्त आते हैं, पूजा जब भी आप पूजा करते हो और पूजा कोई साधना करते हो या कोई उपासना कर रहे हो और इस प्रकार के जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, उसका क्या कारण है, उसका क्या रीजन है। तो इसके पीछे भी एक पर्दा है। कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। समझ गए? तो कलयुग में केवल भगवान के नाम से भी व्यक्ति उतर जाता है, पार चला जाता है। कलयुग में जो भी कोई पूजा याचना साधना होती है वो छोटी होती है, क्योंकि इतनी बड़ी आयु तो होती नहीं। जो सतयुग था उस समय लोग लाखों वर्ष तक तपस्या करते थे, तब जाकर ब्रह्मा जी प्रकट होते थे, जैसा कि आप सीरियल में देखते हो। तो इस प्रकार से क्या है कि जब हम कोई भगवान के प्रति पूजा साधना करने लग जाते हैं, तब उस समय भी हम सीरियल में देखते थे कि इंद्र का सिंहासन हिलने लग जाता था। तो आपने ये भी देखा होगा कि जब विश्वामित्र जी तपस्या कर रहे थे तो उस समय इंद्र ने मेनका को भेजा था पूजा को खंडित करने के लिए। जब महादेव जी ध्यान मुद्रा में बैठे थे और तारकासुर का नाश होना था, तारकासुर को मारने के लिए माता का मानो मिलन होना चाहिए था, जिससे कार्तिकेय जी पैदा होने चाहिए थे, तो वो नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने कामदेव को भेजा, कामदेव को भेजा, जिसको महादेव की तीसरी आंख ने भस्म कर दिया। तो भस्म कर दिया, तो इसका इंडिकेटर क्या है? जब आप पूजा करते हो, याचना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? अब क्वेश्चन मार्क आपके खड़ा हो गया दिमाग में। तो ये क्वेश्चन मार्क का यही है, क्या ये सही है? क्या अगर इस प्रकार के विचार आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक कार्य नहीं है, आपके लिए गलत कार्य नहीं है, ये आपकी परीक्षा है, ये आपकी परीक्षा है। कहीं ना कहीं आप उस चीज के नजदीक पहुंच गए हो जो चीज आप पाने के इच्छुक हो। अब कोई व्यक्ति का नित्य नियम है, यहां तक कि उसको लगा लो
22 साल हो गए, 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, कंटिन्यू पूजा याचना कर रहा है, कंटिन्यू। आज तक उस व्यक्ति ने 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, बीच में 1 दिन भी ऐसा नहीं होता जिस दिन वो छोड़ता हो। तो उसकी जो बॉडी है वो प्रभावशाली होने लग जाती है, ऊर्जावान होने लग जाती है। जब उस ऊर्जावान बॉडी के ऊपर परमात्मा की कृपा आने के संकेत होते हैं, तब कलयुग में भी इंद्र का सिंहासन हिलता है। तब देखा जाता है भैया इनकी परीक्षा नहीं हो रही। क्यों? इनकी परीक्षा, ये तो मनुष्य है, ये तो छोटी सी गलती से भी हार जाएगा, ये तो छोटी सी गलती से भी हार जाएगा। तो जब हमारी पूजा याचना परमात्मा तक पहुंचने लग जाती है, वो तरंगों के रूप में, वो सकारात्मक ऊर्जा के रूप में, जैसे कि हम बोलते हैं राम जय श्री राम, जय श्री राम, कंटिन्यू हम पूजा याचना कर रहे हैं, तो वो भगवान तक वो तरंगे जरूर जा रही हैं और उस तरंगों का फल हमें प्राप्त होना ही होना है। और जब हम उस नज़दीक लगते हैं किसी भी चीज़ के, किसी देवी देवता के, अधिकतर एक बात इसमें यह भी है कि भगवान के, वो एक क्वेश्चन किसी का था, इस पे हम जरूर वीडियो, कि अधिक पूजा करने वाला दुखी क्यों रहते हैं। अगर नहीं, वो हमने किसी और पे बना रखी थी कि उनके घर में भूत प्रेत क्यों बढ़ते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि अधिक पूजा करने वाला दुखी क्यों रहते हैं, इस पे भी हम वीडियो बनाए, तो आप 11 बार जय श्री राम जरूर लिखना। तो यही देखिए कि जब भगवान के नजदीक लगते हैं, कोई सकारात्मक ऊर्जा के नजदीक लगते हैं, तो उस ऊर्जा की जो एनर्जी है वो हमारे शरीर में वास करने के मानो तैयार होते हैं। भगवान भी हमारे शरीर को ठोक बजाकर देखते हैं कि इस व्यक्ति में दम है या नहीं है। तो उसी प्रकार से हमारी ये छोटी छोटी परीक्षाएं होती हैं, इस प्रकार की अश्लील विचार उत्पन्न होते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं तभी उत्पन्न होते हैं। तो उसी भक्ति को वो ये देखना चाहते हैं कि मेरे भक्ति की कितनी सीमा है, कितना समर्थ है इस व्यक्ति में, कितना सब्र है इसके पास, क्या ये इस इंद्री के ऊपर कंट्रोल कर पाया या नहीं कर पाया, क्या इस इंद्री को जीत पाया या नहीं जीत पाया। तो इसी परीक्षाओं को, क्योंकि जो पहले साधनाएं बड़ी थी तो परीक्षाएं भी बड़ी थी। आजकल इस कलयुग में तो 41 दिन के अंदर कृपा प्राप्त हो जाती है, 21 दिन में कृपा प्राप्त हो जाती है, 11 दिन में कृपा प्राप्त हो जाती है। तो उसी प्रकार से वो परीक्षाएं भी उसी तरीके से लेते हैं कि जब व्यक्ति की साधना पूजा, जो पता है कि ये साधना करने जा रहा है और इस साधना के अंदर इसको ये प्राप्त हो सकता है, तो उस पूजा साधना को किस प्रकार से खंडित किया जाए। एक बार क्या हुआ कि हनुमान जी माता सीता का पता लगाते हुए लंका पहुंचे थे। तो लंका के दौरान उन्होंने अचानक ही देखा कि उन्हें माता सीता का पता नहीं लग रहा था, तो रावण के कक्ष में पहुंच गए। जैसे ही हनुमान जी ने रावण के कक्ष में कदम लिया, तो रावण जो था निवस्त्र था और स्त्रियों के साथ सोया हुआ था। तो हनुमान जी तुरंत वापस उसके कक्ष से बाहर निकल गए। तो हनुमान जी ने राम 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 करके कहा कि ये प्रभु, ये मुझे क्या अश्लील मानो चीजें दिखाई। तो हनुमान जी के मन में एक क्वेश्चन उत्पन्न हुआ, क्या मेरा ब्रह्मचारी खंडित हो गया। तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी, लेकिन हनुमान जी जो हैं अष्ट सिद्धि और नवनिधि के कारक हैं, उनके पास हैं अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां। तुरंत उनके मन में एक विचार एक उत्पन्न हुआ कि ब्रह्मचारी जब खंडित हुआ, जब खंडित माना जाता है, जब हमारे अंदर से कोई चीज उत्पन्न हो। हमारी आंखें हैं, इनका स्वभाव है किसी भी चीज को देखना, क्योंकि ये नंगी बनाई है भगवान ने, इनके ऊपर ये पर्दे हैं, रात्रि को सोने के समय लगते हैं बस, तो ये कुछ भी देख सकते हैं। उनसे क्या हमारी पूजा याचना खंडित हो जाती है? नहीं। पूजा याचना जब खंडित होती है जब हमारे अंतर मन में कोई अश्लील विचार उत्पन्न होने लग जाते हैं और उन अश्लील विचारों के अंदर हम समा जाते हैं, तब जाकर हमारी कोई भी पूजा याचना खंडित होती है और वो पूजा याचना हमारी सफल नहीं होती।
तो इस प्रकार के अगर विचार आपके आ रहे हैं पूजा याचना करते समय, हर वक्त नहीं, जब कोई आप सिद्धि कर रहे हो, कोई साधना कर रहे हो, या कोई पूजा कर रहे हो, या कोई कंटिन्यू आप पूजा याचना कर रहे हो, अब कईयों के मूर्ति के प्रति किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, तो वो भी एक किस्म की परीक्षा है, उसमें भी भगवान परीक्षा लेते हैं। अगर वो कंटिन्यू विचार आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, काफी लंबे समय से आ रहे हैं, तो कई बार अभद्र शक्तियां भी होती हैं जो आपको पूजा करने से रोकती हैं। ये पोजीशन को देखकर समझा जाता है कि उस प्रकार की पोजीशन कैसी है। उस प्रकार से अगर आप कोई साधना याचना कर रहे हो तो भैया भगवान आपकी परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा में आप सफल होगे या नहीं होगे ये आपको ठोक बजाकर चेक किया जाता है। तो इस प्रकार के जो विचार आ रहे हैं तो आपने अपने अंतर मन की आत्मा से उन विचारों के साथ संलग्न नहीं करना, अपनी बारली तुरंत अपने मन को शांत करना है, और तुरंत इस प्रकार के विचार से आपको निपटने के लिए जिस भी देवी देवता की आप साधना कर रहे हो, जिस भी आप पूजा याचना कर रहे हो, उनके ऊपर पूर्ण निष्ठा से विश्वास कीजिए और उन्हीं के नाम का सिमरन कर तुरंत 3 बार या 7 बार इनके नाम का सिमरन कीजिए, और तुरंत अपने सिर के ऊपर से हाथ फेरिए और प्रभु के श्री चरणों में आप गुणगान कीजिए कि इस प्रकार के विचार प्रभु हम हैं मलमूत्र के जीव, हम कहाँ इस प्रकार की क्योंकि हमारी जो इंद्रिय हैं जो हम उन पे कंट्रोल इतनी जल्दी नहीं कर सकते, लेकिन आपकी भक्ति पे करके ही हम उनके ऊपर कंट्रोल करेंगे। अगर आपने उन विचारों के ऊपर बचना है तो आपने प्रभु का, जिस देवी देवता की आप साधना कर रहे हो उन्हीं का नाम लेकर आपने इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। तो ये विचार देख लेना, 1 दिन 2 दिन 4 दिन आएंगे लगातार, जब आप इस पड़ाव को भी पार कर जाओगे तो अगला पड़ाव स्टार्ट हो जाएगा। ये परीक्षाएं होती हैं, इन परीक्षाओं से निकलता है आदमी तो सक्सेस होता है। तो भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर बनी रहे। और मैडम एक सवाल पूछना चाहती हैं तो पूछिए, क्या पूछना है? मैं पूछना चाहती हूँ कि नवरात्रि कब से स्टार्ट हो रही है? बहुत सारे लोगों के मन में अगर है कि माता रानी के भी नवरात्रों के लिए हम वीडियो बनाएं, तो आप जरूर कमेंट करके बताएं कि माता रानी की चौकी के लिए, या भाई आपने माता की अखंड ज्योत लगानी है उसके लिए आपको वीडियो चाहिए, तो कमेंट करके आप जरूर बताइए कि किस तरह की वीडियो आप माता रानी के नवरात्रों की हमारी तरफ से देखना चाहते हैं। तो जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज और जय माता रानी। जय श्री